वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ BSR। और आज हमारी क्लास 10th की चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स की लास्ट वीडियो, और इसमें हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4। क्योंकि अभी पीछे बोर्ड के जो पेपर्स हुए हैं 2018 का, उसमें एक ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया था सिमिलर ट्रायंगल से, इसलिए ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं सेकंड वाला, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं। इसमें हमें वेरीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से आता है, कभी कभी वेरीफाई और कभी डिटरमाइन तो या चेक वेदर। तो डिटरमाइन या चेक में तो तुम्हें करना होता है कि ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बट वेरीफाई का मतलब है कि ये होगा। तो वेरीफाई करना है कि जो नंबर दिए हुए हैं हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के सामने, उनको वेरीफाई करना है कि वो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और उसके बाद फिर उनकी रिलेशनशिप जीरोज की और वो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में वेरीफाई भी करना है। रिलेशनशिप को 3 रिलेशनशिप होती हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो फिलहाल ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमें दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और जो आगे इसके 3 नंबर दिए हैं जिनको चेक करना है कि क्या ये जीरो है, वेरीफाई करना है कि ये जीरो है, यानी कि पहला नंबर मैं अल्फा मान लेता हूं, पहला जीरो अल्फा 1/2, दूसरा मैं बीटा मान लेता हूं 1, और तीसरा गामा यानी -2। तो इन तीनों नंबरों को हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो वेरीफाई करना है। तो जीरो वेरीफाई करने का एक ही तरीका है कि जो ये पॉलिनोमियल हमें मिला है, मान लो px, इसमें हम वेरिएबल की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आंसर जीरो आया तो ये उसका जीरो है, वरना नहीं है। तो हम पहले p 1/2 निकाल लेते, तो जहां x है वहां 1/2 लगा देंगे। यहां पे x की जगह 1/2 लगा दिया, फिर यहां पे भी 1/2, और 5 के साथ भी इंटू में 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, और 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 5 बन जाए 5/2 प्लस 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 यानी 4 टाइम्स, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा 2 और 4 का, और 4 1 जा 4 1, 4 1 जा 4 1, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, और 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8। फाइनली सेम साइन को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 + 8 10 माइनस 10/4 यानी 0/4, फाइनली 0। तो इसका मतलब ये तो इसका जीरो प्रूफ हो गया कि ये इसका जीरो है। ऐसे दूसरा वाला हम 1 पुट करके देख लेंगे, जहां भी ये आ रहा है x, उसमें 1 लगा देंगे, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1, और 1 का स्क्वायर 1, और 5 बन जाए 5 प्लस 2। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2, लाइक टर्म पहले ऐड करेंगे, ये प्लस प्लस की तीनों, तो 3 और 2 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो ये भी 0 है, इसका मतलब ये भी इसका 0 है भैया। अब तीसरा वाला है हमारा -2। अब जहां ये 1 लगाया था, अब वहां -2 लगा देते हैं, -2 का क्यूब और प्लस -2 का स्क्वायर और -5 इंटू -2 प्लस 2। सॉल्व कर देंगे, माइनस का क्यूब है तो माइनस में ही रहेगा, 2 का क्यूब 8, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस का 10। अब 8 2 जा 16 यानी -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। पहले सेम साइन को ऐड करेंगे तो प्लस प्लस के तीनों ऐड हो जाएंगे, 14 और 16, आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब तीनों वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल हर बार 0 आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों इसके जीरोज हैं। तो यहां लिख देंगे सिंस p 1/2 इक्वल p1
इक्वल पी माइनस टू इक्वल 0। देयरफॉर 1/2 1 and -2 are the zeros of px। यानी कि जब हमें तीनों बार रिजल्ट सॉल्व करने पे 0 मिला है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, इसका मतलब ये इसके जीरोस हैं। अब आती बात रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए अब हमें वापस दोबारा से अब आना पड़ेगा, इस कैलकुलेशन को फिर दोबारा से देखते हैं। और ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया कि अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, और 0 अब हमें पता चल चुके हैं, तीनों इसके जीरोस हैं। तो अभी हमने ये वेरीफाई करके देख लिए। तो फिलहाल वेरिफिकेशन के लिए तो मैं a तो 2 पता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब यानी a2, स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इससे कंपेयर करेंगे तो x क्यूब का कोफिशिएंट a तो हो गया 2, b हो गया कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, b हो गया 1, कोफिशिएंट ऑफ x c हो गया -5 और d हो गया 2। तो ये हमने पहले कंपेयर कर लिया। अल्फा भी हमें पता था, पहले 1/2 पुट किया था, उसके बाद में फिर बीटा हमारा -1 था और 1, और गामा जो था हमारा वो -2 था। तो अल्फा बीटा गामा जो हमने ये भी वेरीफाई करके देखे थे 1/2, 1 और -2। अब हमें इनको वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस की और जो कोफिशिएंट की रिलेशन होती है उसको फॉलो करते हैं। तो पहली रिलेशन जो होती है वो होती है सम ऑफ जीरो की, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1 और गामा की जगह -2। अब इसको सॉल्व करके मैं देखता हूं कि एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम तो आया इसका 2, तो 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, और फाइनली पहले प्लस प्लस के ऐड करेंगे तो 3 - 4/2 यानी कि आया -1/2। अब ये जो रिलेशन होती है तीनों जीरोस का जो सम करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वो हमेशा -b/a के इक्वल आता है। तो हम देखते हैं माइनस को अगर हम छोड़ दें तो ये जो 1 है, 1 की जगह हम b पुट कर सकते हैं क्योंकि b की वैल्यू 1 है, तो 1 की जगह b आया, और 2 की जगह हम a पुट कर सकते हैं। तो इससे हमारी पहली रिलेशन वेरीफाई हो जाती है कि हमने जब जीरोस को प्लस करके देखा तीनों को तो आंसर बना -b/a, और यही वेरीफाई करना होता है पहले रिलेशन में। दूसरी होती है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो इसमें अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1 तो 1/2 हो गया, और ये हो गया -2, और यहां पे 2 से 2 कट गया, ये हो गया -1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करा तो 2 एलसीएम आया, और यहां आया 1 - 2 2 जा 4 -2, यानी फाइनली इसको और सॉल्व करेंगे तो -4 - 2 -6/2 यानी कि -5/2। अब हम देखते हैं कि -5 का मतलब है C और 2 का मतलब है A। वैसे 2 का मतलब D भी है, बट हमारे जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए C/A। तो सही है, -5 की जगह हम C लगा सकते हैं और 2 की जगह A लगा सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो गई C/A। अब तीसरी रिलेशन और बचती है, वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों की प्रोडक्ट। तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2, अब वैसे कैंसिल कर सकते हैं, बट हमारी रिलेशन ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगी। देखो 1 1 जा 1 और 1 2 जा -2/2। इसको काट दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी रिलेशन वेरीफाई नहीं हो पाएगी, फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा इसको। अब ये डायरेक्ट देखो वेरीफाई हो गई, क्योंकि -2 की जगह हम 2 की जगह हम d यूज कर सकते हैं, 2 की जगह माइनस को तो अलग छोड़ दो, ऐसे लिख लो इसको -2 ऐसे। अब इस 2 की जगह ऊपर वाले 2 की जगह हम d यूज कर सकते हैं,
और नीचे वाले 2 की जगह a, तो फाइनली ये बन गई माइनस डी अपॉन ए। तो हमारी तीनों रिलेशन वेरीफाई हो गई और वो यही होती है, सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम सी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तीनों की वो होती है माइनस डी अपॉन ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में अभी पीछे एक वीडियो मैंने दी थी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन में ये क्वेश्चन करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको तुम उस जो वीडियो है उससे फॉलो कर लोगे, और मैं इसकी एंड स्क्रीन पे, इस वीडियो के लास्ट में तुम देखोगे एंड स्क्रीन पे मैं उसे वीडियो को लगा दूंगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा वहां से कवर हो जाएगा। अब हम आते सीधा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस दिए हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी। यानी पहले को मैं अल्फा मान लेता हूं a माइनस बी, फिर दूसरे को मैं बीटा मान लेता हूं a, और तीसरा गामा a प्लस बी। ये हमें जीरोस दिए हैं। वैसे अगला चैप्टर आएगा चैप्टर 5, उसमें ये कंडीशन होती है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जीरोस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हैं, बट फिलहाल तुम्हारे पास तो दिए हुए हैं। तो ये जो जीरोस दिए हैं अब तुम्हें ये ए बी की वैल्यू बतानी है। वैसे सीधी सी बात है, जब ए और बी पता चल जाएंगे तो तुम चाहो तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी बता सकते हो, बट तुम्हें केवल ए और बी बताने। तो सबसे पहले तुम इसमें रिलेशनशिप यूज करोगे, पहली वाली यूज करोगे, कंपेयर करोगे तो इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो a और b तो हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में चल ही रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी से जो लेट करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल वो ये वाला लेट कर लेंगे, कैपिटल लेटर में कोफिशिएंट्स को ले लेंगे। तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 1, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी -3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -3, और c की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी। जब x का कोई नंबर नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो c की वैल्यू 1, और d हो जाएगा कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। तो हमने सबसे पहले कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने एक लेट करके उससे कंपेयर कर लिया, तो d की वैल्यू d हमारी 1 आ गई। अब हमें पहली रिलेशन यूज करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा की वैल्यू तो ये वैसे होती है माइनस बी अपॉन ए, अभी मैंने वेरीफाई करी थी। अल्फा की जगह हम लगा सकते हैं ए माइनस बी, प्लस बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस बी, और बी जो है यानी कि बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -3, और ए का मतलब है 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको जब ओपन करोगे ब्रैकेट को तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल 3, तो फाइनली a की वैल्यू तो 1 आ गई। अब कोई भी एक रिलेशन और यूज कर लो, 3 हमारे पास होती हैं, कोई भी कर लो। चलो मैं तीसरी वाली कर लेता हूँ, थोड़ी छोटी सी लगेगी देखने में। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी प्रूव करा था -d अपॉन a, थोड़े देर पहले वाले क्वेश्चन में करा था। अल्फा की जगह a माइनस बी इंटू बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस बी, ये हमने वैल्यू डाल दी अल्फा बीटा गामा की जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और d की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट टर्म हमारी है 1, और ये भी 1 है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब तुमने क्योंकि a निकाल लिया, ये ऊपर अभी तुमने a सॉल्व कर लिया, तो a अब तुम लगा सकते हो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, और इक्वल में -1। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इसकी 1 से इंटू करोगे तो यही आएगा, यानी फाइनली 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी और इज इक्वल टू -1। अब ये आइडेंटिटी बन गई। वैसे तो प्रोडक्ट करनी है हमें, आइडेंटिटी से हो रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। तो ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल टू -1। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और b का स्क्वायर b स्क्वायर -1। अब इस 1 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा -1। अब माइनस माइनस के जब टर्म को ऐड करेंगे, दोनों लाइक टर्म है, तो -2
और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो b बराबर आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो b की वैल्यू आई प्लस माइनस अंडर रूट 2 और a की वैल्यू आई 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम हमेशा रिलेशनशिप से ही करोगे और रिलेशनशिप से ही आसानी से हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 वैसे अभी हमने कल भी किया था, वो जो थर्ड क्वेश्चन मैंने वीडियो दी थी उस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 2.3 का, वो भी यही था, रिमेनिंग जीरोस निकालने थे। बट ये है कि इसमें बस डिजिट अलग है, तो ऐसे मेथड तो वही रहेगा कल वाला जो थर्ड क्वेश्चन था 2.3 का, सेम वही मेथड रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 और इसके दो जीरो दिए हैं। मैं इसको px मान लेता हूं, अल्फा 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी कि अल्फा को प्लस में ले लो और बीटा को माइनस में ले लो, अलग अलग कर लो। ये रेशनल रूट्स कहलाते हैं, इसके रेशनल जीरोस दिए हुए हैं। रेशनल जीरोस में यही होता है। अब पहला जीरो हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा जीरो दिया हुआ है, बाकी अभी दो जीरो और निकल सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। तो उसके लिए कल मैंने बताया था कि सबसे पहले एक पॉलिनोमियल तैयार करो gx, लेट gx बी द पॉलिनोमियल with zeros अल्फा एंड बीटा, ये सेम जीरोस का एक पॉलिनोमियल तैयार करो। फॉर्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को, फॉर्मूला वही पिछली फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ये बताया था, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और इसमें हम अल्फा की जगह 2 प्लस रूट 3 लगा देंगे और प्लस बीटा की जगह 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स, और अल्फा की जगह 2 प्लस रूट 3 और बीटा की जगह 2 माइनस रूट 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो तुम देखोगे यहां तो ये रूट 3 से तो रूट 3 कट गया, ये 4x हो गया और ये आइडेंटिटी वन से प्रोडक्ट हो जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। जब इसको सॉल्व करा तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल बन गया gx। अब क्योंकि दोनों के जीरोस कॉमन है तो इसका मतलब gx मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ px। तो अब तुम इस gx से इस px को डिवाइड कर दो तो तुम्हें रिमेनिंग पार्ट जो इसका बनेगा वो पता चल जाएगा कि इसका रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, और उसी से हमें इसके बाकी के जीरोस पता चलेंगे। तो डिवाइड करना भी एक्सरसाइज 2.3 में तुम्हें सिखा दिया है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब तुम आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा स्पीडली डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म से इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। तो इससे 4 को एक्स स्क्वायर से x4 को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म। अब इस एक्स स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की करेंगे तो x4, एक्स स्क्वायर से 4x की करेंगे माइनस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर से 1 की करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर। 1 लगाना चाहो इच्छा है, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, और माइनस माइनस के ऐड होके माइनस 27 एक्स स्क्वायर, और इधर ये कैरी हो जाएगा 138x माइनस 35। अब फिर इस फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि डिग्री बड़ी है, अभी डिवाइड हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे माइनस 2x। अब इस माइनस 2x की एक्स स्क्वायर से करेंगे माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x की इससे करेंगे प्लस का 4 टू जा 8x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस का 2x, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 27 और माइनस 8 माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे 35x स्क्वायर, और ये प्लस प्लस के भी ऐड हो जाएंगे 140x, और ये माइनस का 35। अब जब एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 35 आएगा, और माइनस 35 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35x स्क्वायर, और माइनस 35 की प्लस माइनस 4x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का
अब 35 4 जा 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 140 आ जाएगा 140x और माइनस प्लस माइनस का 35। वैसे भी ध्यान रखना है तुम्हें रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया, ये सब कैंसिल हो गए। अब जो हमारा एक क्वेश्चन आया, यानी क्वेश्चन जो हमारा बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब बाकी के जीरो जिससे पता चलेंगे, अगर ये फैक्टराइज हुआ तो बाकी जीरो मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। तो फिलहाल ये फैक्टराइज हो रहा है स्प्लिटिंग से। लास्ट वाले डिजिट के पार्ट करने हमें दो ऐसे जिसको माइनस करके 2 आ जाए। तो 5 7 जा 35 और 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं हम, 2 की जगह 7 माइनस 5। अब इसे ब्रैकेट को ऑन करेंगे तो माइनस 7x प्लस 5x कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 7। फाइनली x माइनस 7 और x प्लस 5। अब फर्स्ट केस जो पहला फैक्टर आया उसको 0 मानेंगे, लेट x माइनस 7 इक्वल 0, x की वैल्यू 7 आई। और सेकंड केस जो दूसरा फैक्टर है x प्लस 5, लेट x प्लस 5 इक्वल 0, x की वैल्यू आई माइनस 5। तो अल्फा में दिया होता 2 प्लस रूट 3, बीटा हमारे को दिया होता 2 माइनस रूट 3, गामा आया चलो गामा ही मान लो, गामा आया हमारा 7 और डेल्टा चौथा जीरो को हम डेल्टा बोल देते माइनस 5। तो हमारे 4 जीरोस हो गए, डिग्री 4 थी, एक आया 7 एक आया माइनस 5। तो अब ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हॉट क्वेश्चन पे। ये इस एक्सरसाइज का सबसे हॉट क्वेश्चन है और ये हॉट केवल इसलिए है क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, डिवीजन थोड़ा सा खतरनाक है, तो अक्सर लोगों को ये डिवाइड ही नहीं हो पाता है, तो इसको डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। वैसे तो क्वेश्चन सीधा सीधा है लेकिन बस इसमें मेन चीज है कैलकुलेशन, यानी डिवीजन तुम्हें बड़े ध्यान से करना है क्योंकि इसका डिवीजन थोड़ा खतरनाक है और तुम्हें 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तो कर दूंगा बट इसको थोड़ा सा अलजेब्रा बढ़िया होना चाहिए। अलजेब्रा बढ़िया रहेगा तो ये डिवीजन हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन में ज्यादा टेक्निकल कोई पॉइंट नहीं है। वो दिया हुआ है इफ px, ये पॉलीनोमियल दिया है, सपोज px और ये है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब और प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, gx भी दिया है हमें, gx दिया है हमें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो भी दिया है, रिमाइंडर इज x प्लस a, और हमें ये a और k फाइंड करने हैं। तो कुछ नहीं है, अब ये क्लियर दिया है कि इससे जब डिवाइड करके रिमाइंडर आता है तो तुम डिवाइड करो, तुम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से इसको डिवाइड कर लो, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो बस इसको डिवाइड करना ही थोड़ी प्रॉब्लम है, वो रिमाइंडर तुम्हें निकालना पड़ेगा जो ये दे रखा है और इससे फिर तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं डिवाइड करके दिखाता हूं। सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म से इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर से x4 को डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म आ गई। अब इस एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x4, और इस एक्स स्क्वायर की 2x से करेंगे तो माइनस 2x क्यूब, और इस एक्स स्क्वायर की k से करेंगे तो प्लस का kx स्क्वायर। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये kx स्क्वायर, क्योंकि अब जब सॉल्व करोगे माइनस ये प्लस और ये माइनस तो ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों भी लाइक टर्म है, x क्यूब और 6 और 2 सॉल्व हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस का 4x क्यूब। अब ये x स्क्वायर वैसे तो दोनों लाइक टर्म है, बट इनको जो सॉल्व करना है तो फिर तुम्हें 16 में से k को सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 16 में से k माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लाइक टर्म है, एक वेरिएबल है और एक नंबर है, तो दोनों माइनस नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो कोई बात नहीं, तुम इसको ऐसे ही लिख लो, माइनस नहीं कर पा रहे हो तो मत कर पाओ, ऐसे ही करके उतार लो इसको, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे का उतार लो, माइनस 25x प्लस 10,
अब फिर चालू कर दो डिवाइड। अब 4x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो जब 4x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो -4x आ जाएगी। अभी -4x आ गई, तो जब -4x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे -4x क्यूब, और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे -4x की -2x से, तो माइनस माइनस प्लस 8x, 4 2 जा 8x स्क्वायर, और फिर माइनस की प्लस से करोगे तो माइनस का 4kx, माइनस का 4kx, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गए। 16 में से 8 माइनस हो सकता है, 8x स्क्वायर, ये भी माइनस हो गया, सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं। अब ये ऐसे ही आ जाएगा kx स्क्वायर। अब ये दोनों भी वैसे लाइक टर्म है, बट इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये नंबर है 25 और ये 4k, तो 25 में से 4k नहीं सॉल्व हो सकता, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो -25x ऐसे लिख दो, आगे प्लस 4k ऐसे उतार दो, 4kx और प्लस का 10। अब फिर स्टार्ट करो। अब की बार इसको वैसे तुम डिवाइड कर सकते हो, लेकिन तुम देखोगे दोनों लाइक टर्म है, चाहो तो इसमें से तुम एक्स स्क्वायर कॉमन लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहां बचेगा 8 - k। वैसे तो ये भी है, लेकिन इनको अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा, इनको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं 4kx + 10। अब देखो अभी ये डिग्री सेम आ रही है, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो अभी डिवाइड हो सकता है। तो अब एक्स स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 - k बचेगा, तो 8 - k तो तुम इधर लिख लो। अब इस 8 - k की जब एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 - k, ठीक है। और जब 8 - k की इससे करोगे मल्टीप्लाई, यहां करके देख लो, -2x से 8 - k को मल्टीप्लाई में कर देता हूं, -2x इंटू 8 हो जाएगा, -8 2 जा 16x, और माइनस माइनस प्लस का 2kx। तो ये मल्टीप्लाई मैंने यहां कर ली, मैंने अब 8 - k की मल्टीप्लाई 2x से -2x से वो यहां करके दिखा दी है। तो ये मल्टीप्लाई मैं ऐसे लिख देता हूं, -16x और प्लस का 2kx। अब इसके बाद इस 8 - k की इस k से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, 8 - k मल्टीप्लाई k, तो ये मल्टीप्लाई भी मैं यहां कर देता हूं। तो 8 की k से करेंगे तो 8k, और k की k से करेंगे -k², तो ये मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दी, तो ये आ गया प्लस का 8k और माइनस का k²। अब ये मल्टीप्लाई बस ये है कि अलग मैंने करके दिखा दिए, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी रही। अब ये साइन चेंज करा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, वो माइनस, और ये प्लस। अब ये तो कैंसिल हो गया पूरा। अब ये दोनों भी लाइक टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं, तो ये माइनस का 9x, और ये भी लाइक टर्म है। अब लाइक टर्म है, क्योंकि 2k और 4k सॉल्व हो सकते हैं, और x लाइक टर्म है, तो ये सॉल्व हो सकता है। अब देखो, तो प्लस का 2kx, और ये तो सब अनलाइक टर्म है, वैसे है सब कांस्टेंट, तो पहले मैं बड़ी वाली लिख देता हूं प्लस का k², फिर मैं -8k लिख देता हूं, बाद में प्लस का 10। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर आ गया, क्योंकि अब इसमें वेरिएबल जो है वो x इसकी पावर 1 है और हमारी डिवाइजर की 2 है, तो अब ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री छोटी है। तो छोटी डिग्री वाले को हम रिमाइंडर बोलते हैं, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x की टर्म ये दो जगह ब्रेक हो रही है, तो इसको कॉमन लेके मैं x एक जगह बना देता हूं, -9 + 2k, और इसको एक जगह छोड़ देता हूं, सारी कांस्टेंट टर्म है। तो ये मैंने रिमाइंडर को थोड़ा सा सुधार के लिख दिया है। अब ये रिमाइंडर है, तो अब हमें रिमाइंडर यहां दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें रिमाइंडर दिया हुआ था x + a, यानी कि जो हमने रिमाइंडर निकाला था x इंटू -9 + 2k + k² -8k + 10, इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी x + a। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रिमाइंडर दिया हुआ था कि रिमाइंडर कम्स आउट x + a। तो अगर ये रिमाइंडर ठीक है, हमारा रिमाइंडर भी ठीक है, और वो रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रिमाइंडर तो इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल का मतलब क्या है, देखो x तो यहां भी है, x यहां भी है, इसको कंपेयर करेंगे। अगर हम यहां पे लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इसको कंपेयर करें, मैं लिख देता हूं ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करके हम देखते हैं कि यहां x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहां पे x का कोफिशिएंट है -9 + 2k,
तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ये रिमाइंडर तभी इक्वल होंगे जब इनके कोफिशिएंट भी इक्वल हो, क्योंकि एक्स एक्स तो दोनों में है, बट यहाँ कोफिशिएंट है -9 + 2k और यहाँ कोफिशिएंट है 1, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी -9 + 2k = 1। अब माइनस के 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k = 1 + 9, तो इसका मतलब 2k = 10, तो k मस्ट बी 5। तो अगर हम यहाँ k की वैल्यू 5 लगा देंगे तो इसका कोफिशिएंट भी 1 हो जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन का रिमाइंडर था सेम वही रिमाइंडर यहाँ बन जाएगा। यहाँ 1x था, यहाँ भी 1x हो जाएगा k = 5 रखने पे। अब बात आती है a की, तो a मस्ट बी, यानी जो कांस्टेंट टर्म है रिमाइंडर की वो a है, और हमारी कांस्टेंट टर्म ये आ रही है, तो इसका मतलब a होना चाहिए यहाँ पे, ये कांस्टेंट टर्म a के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑल्सो a = k² - 8k + 10। लेकिन अब हमें k तो पता चल चुका है, तो k को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 5² - 8 × 5 + 10, यानी 25 - 40 + 10, लाइक टर्म ऐड कर लो, 25 और 10 35 - 40, यानी फाइनली -5। तो a की वैल्यू आई -5 और k की वैल्यू आई 5। तो ये हमारे आंसर फाइनली हो गए। तो इसमें मेन चीज है ये डिवाइड करना, और उसके बाद फिर ये कंपेयर करने में ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल करना है, अपने आप तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। तो अब ये कुल मिलाकर चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। थैंक यू।